चैप्टर 60 सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5901। तर्जुमा क़तीबा मोहम्मद बिन रमह, लीस बिन साद, मोहम्मद बिन मसना, अब्दुल वहाब, अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, यही बिन सईद, अबू सलिमा इन असनाद से भी ये हदीस मरूए है। सक़फ़ी की हदीस में है, अबू सलिमा ने कहा मैं ऐसे ख्वाब देखता था। बाकी रिवायत में अबू सलिमा का यह कौल मज़कूर नहीं और इब्न रमह की हदीस में ये इजाफ़ा है कि और चाहिए कि अपना पहलू तब्दील कर ले जिस पर सोया हुआ था। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5902। तर्जुमा अबू ताहिर अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, अब्दरबा बिन सईद, अबू सलिमा इब्न अब्दाल रहमान हज़रत अबू क़तादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। पस जो ऐसा ख्वाब देखे जिसमें कोई नागवार चीज़ हो तो अपनी बाएं तरफ थूक दे और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। ऐसा करने से वो ख्वाब कोई नुकसान ना पहुंचाएगा और ना किसी को ये ख्वाब बताए, और अगर अच्छा ख्वाब देखे तो खुश हो जाए और दोस्तों के अलावा किसी को ना बताए। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5903। तर्जुमा अबू बकर बिन खलाद बाहली, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन हुक्म, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्दरबा इब्न सईद हज़रत अबू सलिमा से रिवायत है कि मैं ऐसे ख्वाब देखता जो मुझे बीमार कर देते थे। मैं अबू क़तादा से मिला तो इन्होंने कहा भी मैं ऐसे ख्वाब देखता था जो मुझे बीमार कर देते थे, यहाँ तक कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। पस अगर तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता हो तो सिवाय अपने दोस्त के किसी को बयान ना करे, और अगर ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो नापसंद करता हो तो अपनी बाईं जानिब 3 बार थूक दे और अल्लाह से शैतान की और ख्वाब के शर से पनाह मांगे, और किसी को भी ये ख्वाब बयान ना करे और इस ख्वाब से इसको नुकसान ना पहुँचेगा। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5904। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस इब्न रमह, अबू ज़बीर, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो नापसंद करता हो तो अपनी बाएं जानिब 3 बार थूक दे और शैतान से 3 बार अल्लाह की पनाह मांगे, और चाहिए कि अपने इस पहलू को तब्दील कर ले जिस पर पहले था। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5905। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी उम्र मक्की, अब्दुल वहाब सक़फ़ी, अयूब सख्तियानी, मोहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़माना क़यामत करीब आ जाएगा तो करीब करीब मुसलमान का ख्वाब झूठा ना होगा, और तुम में से जो बात में सच्चा होगा इसका ख्वाब भी सच्चा होगा। और मुसलमान का ख्वाब नबुवत के अज्ज़ा में से 45वां हिस्सा है, और ख्वाब की 3 अक़साम हैं, नेक ख्वाब अल्लाह की तरफ से बशारत हैं, और गमगीन करने वाले ख्वाब शैतान की तरफ से हैं, और तीसरी कस्म के ख्वाब इंसान के अपने दिल के ख़यालात होते हैं। पस अगर तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे नागवार हो तो चाहिए कि खड़ा हो जाए और नमाज पढ़े और ऐसा ख्वाब लोगों को बयान ना करे। रावी ने कहा, मैं बेड़ियों ख्वाब में पसंद करता हूँ और तौक़ देखने को नागवार समझता हूँ, और बेड़ियों दीन में साबित कदमी है, और मैं नहीं जानता कि ये तावील ख्वाब हदीस है या इब्न सरीन रा का अपना कौल। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5906। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, अयूब, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि मुझे बेड़ियों पसंद और तौक़ नापसंद हैं, और बेड़ियों दीन में साबित कदमी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के ख्वाब अज्ज़ा नबुवत में से 46वां हिस्सा हैं। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5907। तर्जुमा अबू रबी हमाद इब्न ज़ैद, अयूब, हश्शाम, मोहम्मद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि क़यामत के करीब। बाकी हदीस मुबारका गुज़र चुकी और इस सनद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5908। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, माज़ बिन हश्शाम, अबू क़तादा, मोहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, और इस हदीस में अपना कौलमी तौक़ को नापसंद करता हूँ दर्ज नहीं किया, और ख्वाब नबुवत के अज्ज़ा से 46वां हिस्सा होते हैं भी जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम
किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5909। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, अबू दाऊद, ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन मेहदी शोबा, उबैदुल्लाह बिन माज शोबा, क़तादा, अनस बिन मालिक, इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के ख्वाब नबुवत के 46 अज्ज़ा में से एक जुज़ होते हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5910। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अबी शोबा, साबित बिन अनस बिन मालिक, हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस मुबारका रिवायत की है। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5911। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी, इब्न मुसैयब, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के ख्वाब नबुवत के 46 अज्ज़ा में से एक जुज़ हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5912। तर्जुमा असमील बिन खलील, अली बिन मसहर, आमिश इब्न नमीर, अबी आमिश, अबवसाला, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का ख्वाब जो वो देखता है या इसे दिखाया जाता है। और इब्न मसहर रा की हदीस में है कि नेक ख्वाब नबुवत के 46 अज्ज़ा में से एक जुज़ हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5913। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल्लाह बिन यही बिन अबी कसीर, अबू सलमा, अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक आदमी के ख्वाब नबुवत के 46 अज्ज़ा में से एक जुज़ हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5914। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, उस्मान बिन उमर, अली इब्न मुबारक, अहमद बिन मनज़र, अब्दुस्समद, हरब इब्न शदाद, यही बिन अबी कसीर, उन दोनों मसनाद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5915। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा, अब्दुर रज़ाक, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, अबू हरीरा, हज़रत अबू हरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस मुबारका रिवायत की है। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5916। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्वासामा इब्न नमीर, अब्दुल्लाह नाफा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब नबुवत के 70 अज्ज़ा में से एक जुज़ हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5917। तर्जुमा इब्न मसना, उबैदुल्लाह बिन सईद, यही उबैदुल्लाह, इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों के अल्लाह की तरफ से और नबुवत का जुज़ होने के बयान में। हदीस नंबर 5918। तर्जुमा क़तीबा इब्न रमह, लीस बिन साद इब्न राफ़ा इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक इब्न उस्मान नाफ़ा, लीस, हज़रत नाफ़ा रा से रिवायत है कि मेरा गुमान है कि हज़रत इब्न उमर ने कहा, ख्वाब नबुवत के 70 अज्ज़ा में से एक जुज़ हैं। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5919। तर्जुमा अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद अतकी, हमाद इब्न ज़ैद, अय्यूब, हश्शाम, मोहम्मद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सही मुस्लिम। किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5920। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनक़रीब वो मुझे बेदारी में देखेगा, या गोया कि इसने मुझे बेदारी में देखा, शैतान मेरी शक्ल वाओ सूरत नहीं इख्तियार कर सकता। सही मुस्लिम।
किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5921। तर्जुमा अबू सलीमा हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा तहक़ीक़ इसने हक़ को ही देखा। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5922। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब याकूब बिन इब्राहिम ज़हरी इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5923। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस इब्न रमह अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे नींद में देखा तहक़ीक़ उसने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान के लिए ये बात मुनासिब नहीं वो कि मेरी सूरत इख्तियार करे और जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो किसी को ना बताए कि ख्वाब में इसके साथ शैतान खेलता है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहक़ीक़ मुझे ही देखा के बयान में। हदीस नंबर 5924। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम रू ज़करिया बिन इसहाक़ अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नींद में मुझे देखा तो तहक़ीक़ मुझे ही देखा क्योंकि शैतान के लिए मुनासिब नहीं कि वो मेरी मुशाबहत इख्तियार कर ले। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाब में शैतान के अपने साथ खलीने की खबर न देने की बयान में। हदीस नंबर 5925। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस मुहम्मद बिन रमह लीस अबू ज़बीर हज़रत जाबिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अरबी ने आकर अर्ज़ किया मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा सर काट दिया गया है और मैं इसके पीछे जाता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे डांटा और फरमाया अपने साथ शैतान के खेलने की खबर ना दो। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाब में शैतान के अपने साथ खलीने की खबर ना देने की बयान में। हदीस नंबर 5926। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अबी सुफियान हज़रत जाबिर से रिवायत है कि एक अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा सर काटा गया है फिर वो लुढ़कता हुआ जा रहा है और मैं इसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी से फरमाया अपने साथ ख्वाब में शैतान के खेलने का लोगों से बयान न करो और जाबिर ने कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाद खुतबा देते हुए सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई अपने साथ ख्वाब में शैतान के खेलने को बयान ना करे। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाब में शैतान के अपने साथ खलीने की खबर ना देने की बयान में। हदीस नंबर 5927। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह अबू सईद अशजवकी आमिश अबू सुफियन हज़रत जाबिर से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में देखा गोया कि मेरा सर काट दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया जब तुम में से किसी के साथ इसके ख्वाब में शैतान खेले तो अपने इस ख्वाब का लोगों से तज़किरा ना किया करो। और अबू बकर की रिवायत में है जब तुम में से किसी के साथ खेला जाए और शैतान का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में। बाब ख्वाबों की तबीर के बयान में। हदीस नंबर 5928। तर्जुमा हाजिब बिन वलीद मुहम्मद बिन हरब ज़ुबैदी ज़हरी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज रात ख्वाब में बादल देखे जिससे घी और शहद टपक रहा है। मैंने लोगों को देखा कि इससे अपने अपने हाथों में चलो भर भर कर ले रहे हैं उनमें से बाज़ ज़्यादा ले रहे हैं और बाज़ कम और मैंने एक रस्सी देखी जो आसमान से ज़मीन तक है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने इस रस्सी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक आदमी ने उसे पकड़ा वो भी चढ़ गया। फिर एक दूसरा आदमी भी उसे पकड़कर ऊपर चढ़ गया। फिर एक और आदमी ने उसे पकड़ा तो वो रस्सी टूट गई। फिर इसके लिए जोड़ दी गई तो वो चढ़ गया। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दी कि मैं इसकी तबीर करूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबीर करो।
हज़रत अबू बकर ने कहा, बादल से मुराद इस्लाम का साया है और घी और शहद के टपकने से मुराद कुरान मजीद की हिलावत व नरमी है। इससे लोगों का हासिल करना कुरान मजीद से कम और ज़्यादा हासिल करने के मुतरादिफ है, और रस्सी जो आसमान से ज़मीन तक है, इससे मुराद वो हक़ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मजबूती से थामे हुए हैं। अल्लाह उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद फरमाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आदमी इसको थामेगा वो इसके ज़रिए बुलंद होगा। फिर इसके बाद दूसरा आदमी पकड़ेगा वो भी बुलंद हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा आदमी पकड़ेगा वो भी बुलंद हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा आदमी पकड़ेगा तो उससे दीन में खलल वाक़ होगा, लेकिन वो खराबी दूर हो जाएगी और वो भी बुलंदी पर चला जाएगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि मैंने तैबर दुरुस्त की है या ख़ता की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ तबीर तूने दुरुस्त की ही और बाज़ में गलती की है। अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं जो मैंने गलती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम मत दो। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब ख्वाबों की तबीर के बयान में। हदीस नंबर 5929। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हरी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि ग़ज़वा उहुद से वापसी पर एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, आज रात में ने ख्वाब में एक बादल देखा जिससे घी और शहद टपक रहा था। बाकी हदीस यूनुस की रिवायत के मुताबिक है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब ख्वाबों की तबीर के बयान में। हदीस नंबर 5930। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा इब्न अब्बास या हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, आज रात में ने बादल देखा। बाकी हदीस इन्हीं की तरह है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब ख्वाबों की तबीर के बयान में। हदीस नंबर 5931। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी मुहम्मद बिन कसीर सुलेमान बिन कसीर ज़हरी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया करते थे, तुम में से जिसने ख्वाब देखा हो वो उसे बयान करे ताकि मैं उसे इस ख्वाब की तबीर बताऊं। एक आदमी आया और अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मैंने बादल देखा। बाकी हदीस गुजर चुकी। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5932। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़न्ब हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक रात वो देखा जो सोने वाला देखता है, गोया कि हम उक़बा बिन राफ़ा के घर में हैं और हमारे पास इब्न क़सम की ताज़ा खजूरों में से खजूरें लाई गईं, तो मैंने उसकी तबीर ये समझी कि दुनिया में हमारी इज़्ज़त होगी और आखिरत में बचाव होगा और हमारा दीन बहुत उम्दा है। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5933। तर्जुमा नसर बिन अली अबी सख्र बिन जबरिया नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं मसूक़ा कर रहा हूँ। दो आदमियों ने मुझे खींचा, उनमें से एक दूसरे से बड़ा था। मैंने वो मसूक़ा उनमें से छोटे को दे दी तो मुझे कहा गया कि बड़े को दो, तो मैंने वो मसूक़ा बड़े को दे दी। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5934। तर्जुमा अबू आमर अब्दुल्लाह बिन बराद अशरी अबू करीब मुहम्मद बिन अला अब्वासामा बरीदा हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का से ऐसी ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ खजूरें हैं। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि वो जगह यमामा या हिज्र है, मगर वो शहर यसरब था और मैंने अपने इस ख्वाब में देखा कि मैंने तलवार को हरकत दी तो वो ऊपर से टूट गई। इसकी तबीर वो हुई जो मोमिनीन को ग़ज़वा उहुद के दिन तकलीफ़ पहुँची। फिर मैंने तलवार को दोबारा हरकत दी तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सालिम थी। इसकी तबीर अल्लाह की तरफ से फ़तह मक्का की सूरत में और मुसलमानों के इज्तिमा से हुई और उसी ख्वाब में मैंने गाय को भी देखा और अल्लाह बेहतर सवाब अता फरमाने वाले हैं। इसकी तबीर मुसलमानों का ग़ज़वा उहुद में शहीद होना था और खैर से मुराद वो भलाई है जो अल्लाह ने इसके बाद अता की और सच्चाई का सवाब वो है जो हमारे पास अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के बाद अता किया। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में, बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5935। तर्जुमा
मोहम्मद बिन सहल तमीमी अबवीमान शोएब अब्दुल्लाह बिन अबी हसीन नाफा बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मसीलिमा कज़ाब मदीना आया और उसने कहना शुरू कर दी कि अगर मोहम्मद अपने बाद हुकूमत मेरे सुपरद कर दी तो मैं इनकी इत्तिबा करता हूँ और वो अपनी कौम के काफ़ी आदमियों के हमराह मदीना आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित बिन कैस बिन शमास भी थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी का टुकड़ा था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीलिमा के पास उनके साथियों में जाकर खड़े हो गए और फरमाया, अगर तो मुझसे लकड़ी का ये टुकड़ा भी मांगेगा तो मैं तुझे न दूंगा और मैं तेरे बारे में अल्लाह के हुक्म से हरगिज़ तजावुज़ न करूंगा, और अगर तूने मेरी इत्तिबा से पीठ फेरी तो अल्लाह तुझको कत्ल करेगा, और मैं तेरे बारे में वही गुमान रखता हूँ जो मुझे तेरे बारे में ख्वाब में दिखाया गया है, और ये साबित ही जो तुझे मेरी तरफ से जवाब देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वापस तशरीफ़ लाए। इब्न अब्बास ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के बारे में कि तेरे बारे में वही गुमान करता हूँ जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया है, पूछा तो अबू हुरैरा ने मुझे खबर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सोते हुए देखा कि मेरे दोनों हाथों में सोने के कंगन हैं जिनसे मुझे फिक्र पैदा हो गई, तो ख्वाब में ही मेरी तरफ वही की गई कि उन दोनों कंगनों पर फूंक मारो। मैंने इन्हीं फूंका तो वो उड़ गए। मैंने उनकी तबीर ये की कि दो झूठे मेरे बाद निकलेंगे, पस उनमें से एक अनसी सना का रहने वाला है और दूसरा मसीलिमा यमामा वाला। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5936। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था कि मेरे पास ज़मीन के ख़जाने लाए गए और मेरे हाथों में सोने के दो कंगन रख दिए गए, तो वो मुझ पर सख्त गरान गुजरे और इन्होंने मुझे फ़िक्रमंद कर दी। मेरी तरफ वही की गई कि उनको फूंक मारवाओ। मैंने इन्हें फूंक मारी तो वो दोनों जाते रहे। मैंने उनकी तबीर ये समझी कि ये दोनों कज़ाब होंगे जिनके दरमियान में हूँ, एक तो वालई सना और दूसरा वालई यमामा। सही मुस्लिम किताब ख्वाब और इसकी तबीर के बयान में बाब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों के बयान में। हदीस नंबर 5937। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार वहब बिन जरीर अबू रजा अतारदी हज़रत समरा बिन जंदब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज अदा फरमा कर लोगों की तरफ मुतवज्जह होते और फरमाते, किया तुम में से किसी ने गुज़श्ता रात कोई ख्वाब देखा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक की फ़जीलत और नबुवत से क़ब्ल पत्थर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बयान में। हदीस नंबर 5938। तर्जुमा मोहम्मद बिन महरान राज़ी मुहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन सहम वलीद बिन महरान वलीद बिन मुस्लिम ओज़ाई अबी अम्मार शदाद हज़रत वासला बिन इसका फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को चुना और कुरैश को कनाना में से चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और फिर बनी हाशिम में से मुझे चुना। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक की फ़जीलत और नबुवत से क़ब्ल पत्थर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के बयान में। हदीस नंबर 5939। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यही बिन अबी बकीर इब्राहिम बिन तहमान समाक बिन हरब हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस पत्थर को पहचानता हूँ कि जो मक्का मुकर्रमा में मेरे मबऊस होने से पहले मुझ पर सलाम किया करता था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब इस बात के बयान में कि सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हदीस नंबर 5940। तर्जुमा हुक्म बिन मूसा अब्वसाला हक़ल इब्न ज़ियाद ओज़ाई अबू उमर अब्दुल्लाह बिन फ़रूज़ हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन में हज़रत आदम की औलाद का सरदार हूँगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात के बयान में। हदीस नंबर 5941। तर्जुमा अबू रबी सुलेमान बिन दाऊद अतकी हमाद बिन ज़ैद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मांगा तो एक कुशादा प्याला लाया गया, लोग इसमें से वज़ू करने लगे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि 60 से उसी तक लोगों ने वज़ू किया होगा और मैं पानी को देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से फूट रहा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात के बयान में।
حدیث نمبر 5942 ترجمہ اسحاق بن موسیٰ انصاری مان مالک ابو طاہر ابن وہب مالک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا، پھر تھوڑا سا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا اور صحابہ کرام کو اس پانی سے وضو کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے بہہ رہا ہے، پھر صحابہ کرام نے وضو کیا یہاں تک کہ ان میں سے جو سب سے آخر میں تھا اس نے بھی وضو کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں حدیث نمبر 5943 ترجمہ ابو بسان مسمعی معاذ بن ہشام ابو قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام زورہ کے مقام میں تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ زورہ مدینہ منورہ کے بازار میں مسجد کے قریب ایک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک اس پانی والے پیالے میں رکھ دی تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا، پھر آپ کے تمام صحابہ نے اس سے وضو کیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ صحابہ کرام کتنی تعداد میں تھے؟ حضرت انس نے فرمایا صحابہ کرام اس وقت تقریباً 300 کی تعداد میں تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں حدیث نمبر 5944 ترجمہ محمد بن مسنہ محمد بن جعفر سعید قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زورہ کے مقام میں تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برتن لایا گیا کہ جس میں صرف اتنا پانی تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ڈوبتی نہیں تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس میں چھپتی نہیں تھیں، پھر ہشام کی روایت کی طرح ذکر کی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کرانے کے بیان میں حدیث نمبر 5945 ترجمہ سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابن زبیر جابر مالک حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت مالک کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کے ایک برتن میں گھی بطور ہدیہ کے بھیجا کرتی تھیں، پھر اس کے بیٹے آتے اور اپنی والدہ سے سالن مانگتے لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو حضرت مالک کی والدہ اس برتن کے پاس جاتی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھیں تو وہ اس برتن میں گھی موجود پاتی، تو اس طرح ہمیشہ ان کے گھر کا سالن چلتا رہا یہاں تک کہ مالک نے اس برتن کو نچوڑ لیا یعنی بالکل خالی کر دی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ نے فرمایا تو نے اس برتن کو نچوڑ لیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تو اسے اسی طرح چھوڑ دیتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں حدیث نمبر 5946 ترجمہ سلمہ بن شبیب حسن بن عین معقل ابی زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق جو دے پھر وہ آدمی اور اس کی بیوی اور ان کے مہمان ہمیشہ اس سے کھاتے رہے یہاں تک کہ اس نے اس کا وزن کر لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ تو اس کا وزن نہ کرتا تو ہمیشہ تم اسی میں سے کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے قائم رہتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں حدیث نمبر 5947 ترجمہ عبداللہ بن عبداللہ رحمن دارمی ابو علی حنفی مالک ابن انس ابو زبیر مکی ابو طفیل عامر بن واصلہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع فرماتے تھے، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل تم دن چڑھے تک چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور تم میں کوئی اس چشمے کے پانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔
راوی کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے 2 آدمی اس چشمے کی طرف پہنچ گئے اور چشمے میں پانی جوتی کے تسمے کے برابر ہوگا اور وہ پانی بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے چاہا ان کو برا کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمہ کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اور اپنے چہرہ اقدس کو دھویا، پھر وہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا، پھر اس چشمہ سے جوش مارتے ہوئے پانی بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں نے بھی پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو سیراب کر دے گا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5948۔ ترجمہ عبداللہ بن مسلمہ بن قنب، سلیمان بن بلال، عمرو بن یحیی، عباس بن سہل بن سعد ساعدی۔ حضرت ابو حمید سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم وادی قری میں ایک عورت کے باغ پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ کے پھلوں کا اندازہ تو لگاؤ، تو ہم نے اندازہ لگایا اور رسول اللہ کے اندازے کے مطابق 10 وسق معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا تیری طرف واپس آنے تک اس تعداد کو یاد رکھنا، اور پھر ہم چلے یہاں تک کہ تبوک میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات بہت تیز آندھی چلے گی اور تم میں سے کوئی آدمی بھی اس میں کھڑا نہ ہو، جس آدمی کے پاس اونٹ ہیں وہ انہیں مضبوطی سے باندھ دے۔ ایسے ہی ہوا، بہت تیز آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا ہوا تو ہوا اسے لے کر اڑ گئی یہاں تک کہ تی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اسے ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد علماء کے بیٹے کا ایک قاصد جو کہ اعلیٰ کا حکمران تھا، وہ ایک کتاب اور ایک سفید گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ہدیہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف جواب لکھا اور ایک چادر بطور ہدیہ اس کی طرف بھیجی۔ پھر ہم واپس ہوئے یہاں تک کہ ہم وادی قری میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس پھل کے باغ کے بارے میں پوچھا کہ اس باغ میں کتنا پھل نکلا؟ اس عورت نے عرض کیا 10 وسق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جلدی جانے والا ہوں اور تم میں سے جو کوئی جلدی جانا چاہے تو وہ میرے ساتھ چلے اور جو چاہے تو ٹھہر جائے۔ پھر ہم نکلے یہاں تک کہ ہمیں مدینہ منورہ نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ ہے اور یہ احد ہے اور یہ وہ احد پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے سب گھروں سے بہتر بنی نجار کے گھر ہیں، پھر قبیلہ عبداللہ شہل کے گھر اور انصار کے سب گھروں میں خیر ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ ہم سے ملے تو حضرت ابو سعید نے ان سے کہا کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی بھلائی بیان کی ہے اور ہمیں سب سے آخر میں کر دی ہے؟ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی بھلائی بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے آخر میں کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ؟ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5949۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان اسحاق بن ابراہیم، مغیرہ بن سلمہ مخزومی وہیب حضرت عمر بن یحیی نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک ہے کہ انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے، اور اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ والے واقعہ کا ذکر نہیں کیا، اور وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ والوں کے لیے ان کا ملک لکھ دیا، اور وہب کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5950۔ ترجمہ عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر زہری، ابو سلمہ جابر، ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد زہری، سنان بن ابی سنان دولی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے تو ہم نے رسول اللہ کو ایک ایسی وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی اور صحابہ کرام اس وادی کے درختوں کے سائے میں علیحدہ علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے۔
راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی میرے پاس اس حال میں آیا کہ میں سو رہا تھا تو اس نے تلوار پکڑ لی، میں بیدار ہوں تو وہ آدمی میرے سر پر کھڑا تھا، مجھے صرف اس وقت پتہ چلا جب ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ دوبارہ پھر اس نے مجھ سے کہا اب تجھے کون مجھ سے بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ اس نے تلوار اپنی نیم میں ڈالی، وہ آدمی یہ بیٹھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ طرز نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5951 ترجمہ عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، ابو بکر بن اسحاق، ابو ایمان شعیب زہری، سنان بن نبی سنان دولی، ابو سلمہ بن عبدالرحمن، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، وہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن دوپہر کو ہم نے ان کو آرام کرتے ہوئے پایا، پھر اس کے بعد معمر اور ابراہیم بن سعد کی طرح حدیث ذکر کی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5952 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان ابان بن یزید، یحیی بن ابی کثیر، ابو سلمہ، حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ذات الرقا تک پہنچ گئے۔ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی لیکن اس میں یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ طرز نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب اس مثال کے بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا گیا۔ حدیث نمبر 5953 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو عامر اشعری، محمد بن علا، ابی عامر، ابو سامہ برید، حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ زمین پر مینا برسا، اس زمین میں سے کچھ حصہ ایسا تھا کہ جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لی اور بہت کثرت سے چارہ اور سبزہ اگایا، اور زمین کا کچھ حصہ سخت تھا کہ وہ پانی کو روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لوگ اس میں سے پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتا ہیں اور آگاہ رہو گھاس چراتا ہے، اور زمین کا کچھ حصہ چٹیل میدان ہے کہ وہ پانی کو نہیں روکتا اور نہ ہی اس میں گھاس پیدا ہوتی ہے، تو یہی مثال اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا اور جو دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، چنانچہ اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس طرف سر بھی نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت دین کو جسے مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5954 ترجمہ عبداللہ بن برا اشعری، ابو قریب، ابو سامہ برید، حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اپنی قوم سے آ کر کہے اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو واضح طور پر ڈراتا ہوں تو تم اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ، اور اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی اطاعت کر لی اور شام ہوتے ہی اس مہلت کی بنا پر بھاگ گئی، اور ایک گروہ نے اس کو جھٹلایا اور وہ صبح تک اسی جگہ پر رہے، تو صبح ہوتے ہی دشمن کے لشکر نے ان پر حملہ کر دی اور وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو جڑ سے اکھیر دیا۔ یہی مثال ہے جو میری اطاعت کرتا ہے اور میں جو دین حق لے کر آیا ہوں اس کی اتباع کرتا ہے، اور مثال ان لوگوں کی جو میری نافرمانی کرتے ہیں اور جو دین حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلاتا ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5955 ترجمہ قتیبہ بن سعید، مغیرہ بن عبدالرحمن قرشی، ابی زناد ارج، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہوئی ہو اور سارے کیڑے مکوڑے اور پتنگے اس میں گرتے چلے جا رہے ہوں، اور میں تمہاری کمروں کو پکڑے ہوئے ہوں اور تم بلا سوچے اندھا دھند اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5956 ترجمہ امرؤ ناقد ابن ابی عمر سفیان، حضرت ابوالزناد سے مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5957 ترجمہ
محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو تو جب اس نے آگ سے اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو اس میں کیڑے مکوڑے اور وہ جانور جو اس میں گرتے ہیں وہ گرنے لگے، وہ ان کو روکے مگر وہ نہ رکیں اور اس میں گرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں دوزخ میں گرنے سے روکتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ دوزخ کے پاس سے چلے آؤ، دوزخ کے پاس سے چلے آؤ، لیکن تم نہیں مانتے اور اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5958 ترجمہ محمد بن حاتم ابن مہدی سلیم سعید بن مینا حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تو اس میں ٹڈی اور پتنگیں گرنے لگیں اور وہ آدمی ان کو روکے، اور میں بھی دوزخ کی آگ سے تمہاری کمروں کو تھامے ہوئے ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5959 ترجمہ عمرو بن محمد ناقد سفیان بن عیینہ ابی زناد ارج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی مکان بنایا اور اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا اور لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس مکان سے زیادہ خوبصورت مکان نہیں دیکھا سوائے اس ایک اینٹ کے، یعنی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5960 ترجمہ محمد بن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا اور اس کو اچھا خوبصورت اور مکمل طور پر بنایا، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، لوگ اس مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور وہ مکان ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو تمہارا مکان مکمل ہو جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5961 ترجمہ یحییٰ بن ایوب قتیبہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر عبداللہ بن دینار ابوسالہ سمان حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5962 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو معاویہ عامش ابوسالہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5963 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عفان سلیم بن حیان سعد بن مینا حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اسے پورا اور کامل بنایا سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ وہ خالی رہ گئی، لوگ اس گھر کے اندر داخل ہو کر اسے دیکھنے لگے اور وہ گھر ان کو پسند آنے لگا، وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی اس اینٹ کی جگہ آیا ہوں اور میں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5964 ترجمہ محمد بن حاتم ابن مہدی حضرت سلیم سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے، صرف لفظی فرق ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جب اللہ تعالیٰ امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو اس کی ہلاکت سے پہلے ہی بلا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5965
तर्जुमा मुस्लिम अबी उसामा इब्राहिम बिन सईद जौहरी अब्बासामा यरीद बिन अब्दुल्ला हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल जब अपने बंदों में से किसी उम्मत पर रहम करने का इरादा फरमाता है तो इस उम्मत के नबी को उम्मत की हलाकत से पहले बल्ला लेता है और वो अपनी उम्मत के लिए अजर और पेशखैमा होता है, और जब अल्लाह ताला किसी उम्मत को हलाक करने का इरादा फरमाता है तो उसे उस नबी की ज़िंदगी में ही इसके सामने इसकी उम्मत पर अजाब नाज़िल फरमाता है, और नबी इस उम्मत की हलाकत देखकर अपनी आँखें ठंडी करता है क्योंकि इन्होंने अपने नबी को झटलाया और इसके हुक्म की नाफरमानी की थी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5966। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़ादा अब्दुल मलक बिन उमर हज़रत जंदब फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हौज़ पर तुम्हारा पेशखैमा हूँगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5967। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी अबू करीब बिन बशर मुसर उबैदुल्लाह बिन माज अबी मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्दुल मलक बिन उमर हज़रत जंदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5968। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याकूब बिन इब्राहिम कारी अबी हाज़िम हज़रत सहल फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हौज़ पर तुम्हारा पेशखैमा हूँगा, जो इस हौज़ पर आएगा वो इस हौज़ में से पिएगा और जो इसमें से एक मर्तबा पी लेगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे पास हौज़ को सर पर कुछ लोग आएंगे, मैं इनको पहचानता हूँगा और वो लोग मुझे पहचानते होंगे, फिर मेरे और इनके दरमियान एक पर्दा हाइल कर दी जाएगा, यानी मेरी तरफ आने से रोक दिया जाएगा। अबू हाज़म कहते हैं कि जब मैं ये हदीस बयान कर रहा था तो हज़रत नुमान बिन अबी अय्याश भी ये हदीस सुन रहे थे, तो इन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत सहल से ये हदीस उसी तरह सुनी है। मैंने कहा जी हूँ। हज़रत नुमान ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से भी ये हदीस उसी तरह सुनी है, लेकिन वो इतनी बात ज़्यादा फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये लोग तो मेरे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किया काम के मैं कहूँगा दूर हो जाओ वो लोग कि जिन्होंने मेरे बाद दीन में रद्दो-बदल कर दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5969। तर्जुमा नुमान बिन अबी अय्याश ने कहा, और मैं गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से सुना, वो उस हदीस में मज़ीद ये बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरे लोग हैं, तो कहा जाएगा आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद किया, तो मैं कहूँगा दूरी हो, हलाकत हो उनके लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन में तब्दीली कर दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5970। तर्जुमा हारून बिन सईद एली इब्न वहब अब्बासामा अबू हाज़म सहल नुमान इब्न अबी अय्याश हज़रत अबू सईद ख़दरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी याकूब की रिवायत की तरह नकल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5971। तर्जुमा दाऊद बिन इमरू ज़बी नाफ़ा बिन उम्र जमही इब्न अबी मलिका हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की लंबाई चौड़ाई एक माह की मसाफत के बराबर है और इसके सारे कोने बराबर हैं, और इस हौज़ का पानी चांदी से ज़्यादा सफ़ेद और इसकी खुशबू मशक से ज़्यादा बेहतर है, और इसके कौज़े आसमान के सितारों की तरह हैं, तो जो आदमी मेरे इस हौज़ से पिएगा फिर उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5972। तर्जुमा
हज़रत असमा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हौज़ कौसर पर हूँगा यहाँ तक कि जो तुम में से मेरे पास आएगा मैं उसे दे रहा हूँगा, और कुछ लोगों को मेरे करीब होने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा तो मैं अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये लोग तो मेरे फरमानबरदार और मेरे अमती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में कहा जाएगा कि क्या आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद किया काम बदात के अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लोग फौरा एड़ियों के बल फिर गए। रावी कहते हैं कि इब्न अबी मलिका ये दुआ पढ़ा करते थे, ऐ अल्लाह हम इस बात से पनाह मांगते हैं कि हम एड़ियों के बल फर जाएं, और इस बात से भी कि हम अपने दीन से किसी आजमाइश में मुब्तला कर दिए जाएं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5973। तर्जुमा इब्न अबी उम्र यही बिन सलीम इब्न क़सीम अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मलिका हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना इस हाल में कि अपने सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए फरमा रहे थे कि मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम में से कौन कौन मेरे पास आता है। अल्लाह की कसम कुछ आदमी मेरे पास आने से रोक दे जाएंगे। मैं कहूँगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो मेरे अमती हैं। तो अल्लाह फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद किया काम के ये लगातार अपने एड़ियों के बल यानी अपने दीन से फिरते ही रहे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5974। तर्जुमा यूनुस बिन अब्दुल्ली सदफ़ी अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू इब्न हारिस बकीर कासिम बिन अब्बास हाशमी अब्दुल्लाह बिन राफ़े मौली हज़रत सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं कि लोगों से हौज़ कौसर का जिक्र सुनती थी, लेकिन इसके बारे में मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना था। एक दिन जबकि एक लड़की मेरे सर में कंघी कर रही थी तो मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुनाया, लोगों की मैंने इस लड़की से कहा मुझसे अलहदा हो जा। वो कहने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मर्दों को बुलाया है और औरतों को नहीं बुलाया। तो मैंने कहा, मैं भी लोगों में से हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए हौज़ कौसर पर पेश खैमा हूँगा, और तुम इस बात से डरना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई मेरी तरफ आए और फिर वो मुझसे हटा दिया जाए जैसा कि गुमशुदा ऊँट हटा दिया जाता है। तो मैं इनके बारे में कहूँगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद किया रसूम व बदात ईजाद कर ली थी। तो मैं उन लोगों से कहूँगा, दूर हो जाओ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5975। तर्जुमा अबूमान रकाशी अबू बकर बिन नाफ़ा अबद बिन हमीद अबू अमर अब्दुल मलिक बिन इमरू अफ़लह बिन सईद अब्दुल्लाह बिन राफ़े सलमा हज़रत सलमा बयान करती हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना इस हाल में कि वो कंघी करवा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो। हज़रत सलमा ने सुना तो कंघी करने वाली से कहने लगी, मेरे सर को रहने दे। बाकी रिवायत बकीरन अल-क़ासिम की रिवायत की तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5976। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस यज़ीद बिन अबी हबीब अबी खैर हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर निकले और शुहदा उहुद की नमाज इस तरह से पढ़ी जिस तरह की मैयत की नमाज पढ़ा करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम्हारे लिए पेश खैमा हूँ और मैं तुम्हारा गवाह हूँ, और अल्लाह की कसम मैं अब भी अपने हौज़ कौसर को देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दी गई हैं या ज़मीन की चाबियाँ, और अल्लाह की कसम मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मशरिक बिन जाओगे, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के लालच में आकर एक दूसरे से हसद करने लगोगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5977। तर्जुमा
मुहम्मद बिन मसना, वहब बिन जरीर बिन हाजिम, अबी यही बिन अयूब, यजीद बिन अबी हबीब, मरसिद हज़रत उक़बा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहुद पर नमाज पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े जैसा कि कोई जिंदों और मर्दों को रुखसत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा पेश खैमा हूँगा और हौज़ कौसर की चौड़ाई इतनी है जितना कि अला के मकाम से जफ़ा के मकाम तक फासिला है। मुझे तुमसे इस बात को डर नहीं कि तुम मेरे बाद मशरिक बिन जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे इस बात का डर है कि तुम लोग दुनिया के लालच में आपस में हसद करने लग जाओगे और आपस में खून रेज़ी करने लग जाओगे, जिसके नतीजा में तुम हलाक हो जाओगे जिस तरह के तुमसे पहले लोग हलाक हुए। हज़रत उक़बा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मर्तबा मिंबर पर देखा था। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5978। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर, अबू मुआविया अमिश शफ़ीक़ अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज़ कौसर पर तुम्हारा पेश खैमा हूँगा और कुछ लोगों की खातिर मुझे झगड़ना पड़ेगा, फिर मैं इन पर मग़लूब कर दी जाऊँगा। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे साथी हैं। तो जवाब में मुझसे फरमाया जाएगा, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके जाने के बाद किया रसूम व बदात ईजाद कर डाली थीं। उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर हज़रत आमिश से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन इसमें आसूहिनबी के अल्फाज ज़िक्र नहीं हैं। उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, जरीर इब्न मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, सब्बा, मगीरा, अब्बू वाइल, हज़रत अब्दुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आमिश की रिवायत की तरह नकल करते हैं और शोबा की रिवायत में इन मुग़रत की जगह समत आबा वाइला के अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं। सईद बिन इमरू अशरसी अबसर, अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न फ़ज़ील, हसीन, अब्बू वाइल, हज़रत हुज़ैफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आमिश और हज़रत मगीरा की हदीस की तरह रिवायत नकल करते हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5979। तर्जुमा। जरीर आमिश से उसी सनद के साथ रिवायत की और मेरे साथी हैं, मेरे साथी हैं के अल्फाज बयान नहीं किए। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5980। तर्जुमा। जरीर और शोबा ने मगीरा से, इन्होंने अब्बू वाइल से, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमिश की हदीस के मानिंद रिवायत की। शोबा की मगीरा से रिवायत की सनद में ये अल्फाज ज़ोए हैं, मैंने अब्बू वाइल से सना। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5981। तर्जुमा। अबसरावर इब्न फ़ज़ील दोनों ने हसीन से, इन्होंने अब्बू वाइल से, इन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, जिस तरह आमिश और मगीरा की रिवायत है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5982। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन बरी इब्न अबी अदी, शोबा, मुबिद बिन खालिद, हज़रत हारसा से रिवायत है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज़ इतना बड़ा है कि जितना कि सना और मदीना मुनव्वरा के दरमियान फासिला है। हज़रत मुस्तूरद ने यह हदीस सुनकर कहा कि क्या आपने बर्तनों के बारे में कुछ नहीं सुना? इन्होंने कहा नहीं। तो हज़रत मुस्तूरद कहने लगे कि इस हौज़ में सितारों की तरह बर्तन होंगे। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5983। तर्जुमा। इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन अररा, हरमी बिन अमारा, शोबा, मुबिद बिन खालिद, हज़रत हारसा बिन वहब ख़ज़ाई फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और फिर हौज़ की रिवायत मज़कूरा हदीस की तरह नकल की और उसमें हज़रत मस्तौर का कौल ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5984। तर्जुमा।
अबू रबी ज़हरानी, अबू कामल जहदरी, हमाद बिन ज़ैद, अय्यूब, नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे सामने हौज़ है, इसके दोनों किनारों के दरमियान इतना फासिला है कि जितना कि मकाम जरबा और अज़रा के दरमियान फासिला है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5985। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, उबैदुल्लाह बिन सईद, यही क़ितान उबैदुल्लाह नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने हौज़ कौसर है और ये इतना बड़ा है जितना कि मकाम जरबा और अज़रा के दरमियान फासिला है। और इब्न मसना की रिवायत में हौज़ी का लफ्ज़ है, यानी मेरा हौज़। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5986। तर्जुमा। इब्न अमीर, अबी अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन बशर, उबैदुल्लाह इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। इसमें सिर्फ ये अल्फाज ज़ायद हैं कि हज़रत उबैदुल्लाह ने हज़रत नाफ़ा से मकाम जरबा और अज़रा के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया, ये शाम में दो बस्तियों हैं, इन दोनों बस्तियों के दरमियान 3 रात की मसाफत का फासिला है। और इब्न कसीर की रिवायत में 3 दिन का जिक्र है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5987। तर्जुमा। सौयद बिन सईद, हिफ्स बिन मैसरा, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा हज़रत इब्न उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उबैदुल्लाह की रिवायत की तरह हदीस नकल करते हैं। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5988। तर्जुमा। हरमला बिन यही, अब्दुल्लाह बिन वहब, उम्र बिन मोहम्मद, नाफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने हौज़ कौसर है, ये हौज़ इतना बड़ा है जितना कि मकाम जरबा और अज़रज के दरमियान फासिला है। और इस हौज़ में आसमान के सितारों की तरह कौज़ा हैं। जो आदमी इस हौज़ पर आएगा और इसमें से पिएगा तो उसके बाद वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5989। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न अबी उम्र मक्की, इब्न अबी शैबा, इब्न इसहाक़, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुस्समद, अबू उमर इंजूनी, अब्दुल्लाह बिन सामत, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हौज़ कौसर के बर्तन कैसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस हौज़ के बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं। और इस रात के सितारे जो रात अंधेरी हो और जिसमें बदली हो, ये जन्नत के बर्तन हैं। जो इस बर्तन से पिएगा वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होगा। उस हौज़ में जन्नत के 2 नाले बहते हैं, जो इससे पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। उस हौज़ की चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर हैं, जितना कि मकाम उम्मान और मकाम एला के दरमियान फासिला है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5990। तर्जुमा। अबू गुसान मसमई, मोहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, माज़ बिन हश्शाम, अबू क़तादा, सालिम बिन अबी जद, मिदान बिन अबी तलहा यमरी, हज़रत सोबान से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने हौज़ के किनारे पर लोगों को हटा रहा हूँगा, यमन वालों को मैं अपनी लाठी मारूंगा, यहाँ तक कि यमन वालों पर हौज़ का पानी बह पड़ेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ की चौड़ाई के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, मेरे इस मकाम से अमान तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके पानी के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। इस हौज़ में जन्नत के 2 परनाले बहेंगे, जिनकी जन्नत के ज़रिया से मदद होगी। उनमें से एक परनाला सोने का और दूसरा चांदी का परनाला होगा। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस्बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5991। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, हुस्न बिन मूसा शैबान, हज़रत क़तादा से हश्शाम की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह हदीस नकल की गई है, सिवाय इसके कि इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन कौसर के किनारे पर हूँगा। सही मुस्लिम। किताब फ़िज़ाइल का बयान।
बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5992। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार यही बिन हमाद शोबा क़तादा हज़रत सोबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर की हदीस की मैंने यही बिन हमाद से कहा कि तूने ये हदीस अबूना से सुनी है। वो कहने लगे कि और मैंने ये हदीस शोबा से भी सुनी है। तो मैंने कहा वो भी मुझसे बयान करो, तो इन्होंने वो भी मुझसे बयान कर दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5993। तर्जुमा अब्दुल्लाहमान बिन सलाम जमही रबी इब्न मुस्लिम मोहम्मद बिन ज़ियाद हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने हौज़ कौसर से लोगों को इस तरह हटाऊंगा जिस तरह के अजनबी ऊँटों को हटाया जाता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5994। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अबी शोबा मुहम्मद बिन ज़ियादा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा हदीस की तरह फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5995। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मिक़दार इतनी है जितनी के अला के मकाम से मकाम सना जो कि इलाका यमन के दरमियान है, और इस हौज़ में बर्तन आसमान के सितारों के बराबर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5996। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम अफ़ान बिन मुस्लिम सफ़ार वहीब अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़ पर कुछ ऐसे आदमी आएंगे जो दुनिया में मेरे साथ रहे यहाँ तक कि जब मैं इनको देखूंगा और उनको मेरे सामने किया जाएगा तो उनको मेरे करीब आने से रोक दिया जाएगा, तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे परवरिदगार, ये तो मेरे साथी हैं, ये तो मेरे साथी हैं। तो जवाब में कहा जाएगा कि आप नहीं जानते हैं इन्होंने आपके बाद किया रसूम व बदआत ईजाद की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5997। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन हज्जर अली बिन मसहर अबू करीब इब्न फ़ज़ील मुख्तार बिन फ़िलफ़िल हज़रत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही रिवायत नक़ल करते हैं, और इसमें ये ज़ायद है कि इस हौज़ के बर्तन सितारों के बराबर हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5998। तर्जुमा आसिम बिन निज़र तीमी हरीम बिन अब्दुल्ली मुतमर क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ के दोनों किनारों के दरमियान इतना फ़ासिला है जितना कि मकाम सना और मदीना मुनव्वरा के दरमियान फ़ासिला है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 5999। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह अब्दुस्समद हश्शाम हुस्न बिन अली हलवानी अबू वलीद तयालसी अबू अना क़तादा हज़रत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं, सिवाय इसके कि इसमें दोनों रावियों को शक है। वो कहते हैं कि या तो आपने फरमाया मदीना मुनव्वरा और उम्मान के दरमियान जितना फ़ासिला है, और अबू अना की रिवायत में लाबत हौज़ी के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर के इस बात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बयान में। हदीस नंबर 6000। तर्जुमा यही बिन हबीब हारसी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ी खालिद बिन हारिस सईद हज़रत क़तादा से रिवायत है कि हज़रत अनस फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इस हौज़ में सोने और चांदी के कौज़ा देखेगा जितने आसमान के तारे हैं।